साल 2025 में अगर आप भी यूजी या पीजी के लिए सीयूईटी एग्जाम देने वाले हैं, यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अगर आप देने वाले हैं, तो इस खबर को आपको जरूर सुनना चाहिए। और जो भी पीजी के लिए या यूजी के लिए प्रोसेस से गुजरता है, उसे ये एग्जाम जरूर देना है, क्योंकि जब तक वो ये एग्जाम नहीं देगा तब तक वो भी समझदार है कि मैं एडमिशन के लिए जो है वो हिस्सेदार नहीं बन पाऊंगा। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि साल 2025 में अगर आप सीयूईटी का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप यूजी के लिए चाहे आप पीजी के लिए, तो आप इस खबर को शेयर भी करें और इस खबर पर पहली नजर भी रखें कि क्या सेट ऑफ पैटर्न जो है वो चेंज होने वाला है। आप कोई भी एग्जाम देते हैं उससे पहले आप उसके करिकुलम को स्टडी करते हैं, आप कोई भी एग्जाम देते हैं उससे पहले आप उसका टाइम पढ़ते हैं, आप उसका पैटर्न देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा पोर्शन कहां से आ सकता है, कितना पोर्शन किन किन भागों में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो उसी के हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करना शुरू करते हैं। जो बच्चे यूजी और पीजी के प्रोसेस से गुजरे होंगे, या जो बच्चे अभी कॉलेजेस में इस प्रोसेस के लिए पढ़ रहे होंगे, या जिन्हें आना होगा, उन्हें भी पता होगा कि एक सेट ऑफ क्वेश्चन आता है, 4 कैटेगरीज होती हैं, उन कैटेगरीज में अलग अलग सब्जेक्टिव से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। लेकिन पिछले साल 2022 की अगर मैं पिछले कुछ सालों की बात करूं, लगातार सीयूईटी टेस्ट को लेकर, चाहे वो यूजी हो चाहे वो पीजी हो, उसके लिए कुछ शिकायतें जो हैं वो स्टूडेंट से मिली, कुछ पेरेंट्स से मिली। जब उसे एनालाइज किया गया तब देखा गया कि वाकई में वो जो शिकायत, जो ग्रीवेंसेस जो हैं वो आए, उनको सुनना चाहिए और उन पर जो है वो अमल भी करना चाहिए। यानी कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, पर कभी ना कभी हम आ ही जाते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि साल 2025 जब शुरू होगा, आप उसके एग्जाम के लिए जाएंगे तो उसमें कुछ उनके रिवाइज कर दिए जाएंगे नॉर्म्स। ये ऐसा कहना है यूजीसी चीफ है उनका, और जगदेश कुमार जी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ एक्सपर्ट की कमेटी भी इसलिए बनाई गई है। आप जानते हैं कि एक्सपर्ट को हम क्यों कमेटी में फ्रेम करते हैं, ताकि जो चीजें हमें फीडबैक मिल रहे हैं, जो हमें ग्रीवेंसेस मिल रहे हैं, हम उन ग्रीवेंसेस को सुनते हुए अपने आप को एक प्रॉपर सेट ऑफ पैटर्न में लाएं और एक फॉर्म में लाएं। जो भी पास्ट फ्यू ईयर से फीडबैक मिले उसे इंप्रूव किया जाएगा एग्जामिनेशन प्रोसेस में, और एक बेटर जो है एफिशिएंट और कंडक्टिव इन्वायरमेंट। सबसे पहले जो स्टूडेंट ने शिकायत की, उन्होंने कहा कि एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है जिसमें हम एग्जाम दे पाए। यानी फिर उस इन्वायरमेंट का और एग्जाम का ये ताल्लुक हुआ कि जब वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, जब एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल एग्जामिनेशन की ओर कम होगा और डिस्टर्बेंस की ओर ज्यादा होगा। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि देखिए, हमें जो कमेटी रिव्यू करेगी हम उस पर काम करेंगे, और साथ ही साथ काम किन सब चीजों पे होगा, क्या एस्पेक्ट्स होंगे उस काम के। जिस तरह से वो टेस्ट तो आप जानते हैं होता है और एक सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर जो है उसमें बदलाव होगा। फिर नंबर ऑफ पेपर्स, देखिए जिस तरह से पेपर्स रहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एग्जाम आते हैं। पीजी में आपने ये भी देखा है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट पेपर क्या रहेगा, और सिलेबस का जो अलाइनमेंट रहेगा और ऑपरेशनल लॉजिस्टिक रहेंगे, उनमें कुछ चेंजेस जो है वो होने वाले हैं, जो रिसेंट मीटिंग में यहाँ पर बताया गया है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक दिल्ली में वाकया हुआ था, उसे मैं आपके सामने दोहरा दूं। ये हाइब्रिड मोड पर एग्जाम होने वाला था, लेकिन दिल्ली में एक रात पहले साल 2024 की बात करते हैं, इसे कैंसिल कर दिया गया और बताया गया कुछ लॉजिस्टिकल रीजन है। यानी लॉजिस्टिकल रीजन का हवाला समझ में आया कि कुछ लॉजिक रहे, लॉजिस्टिकल रीजन रहे, इन्हें जो है वो कहा गया कि एग्जाम नहीं होगा। लेकिन अब आप देखें कि पूरे जहां पर भी, मैं आपको बता दूं कि एक ही पैटर्न में जो है वो एग्जाम होगा, और उसके साथ साथ आपने ये भी देखा था हाइब्रिड मोड में एक ही बार में करवा दिया जाएगा। लेकिन अब आपको ये समझना होगा, चाहे जम्मू कश्मीर है चाहे दिल्ली है, कहीं पे भी एग्जाम हो, अब उनका पैटर्न ऐसा ही होगा। क्योंकि देखो, बहुत से बच्चे जो हैं वो इसी प्रोसेस से गुजरते हैं, इसी प्रोसेस से गुजरने के बाद उनको एडमिशंस मिलती हैं, उनका फाइनलाइज होता है कि उन्हें कहाँ जाना है। तो एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अगर आप साल 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, आपके फ्रेंड ने आपको पुराना पैटर्न बताया, आपके फ्रेंड ने आपको कहा कि ये मुझसे कुछ पेपर्स ले लो, इसे रीड आउट कर लो, आप करें। लेकिन अब आपकी नजर उस नए पैटर्न पर भी होनी चाहिए और उस नए सेट ऑफ एग्जाम्पल टेस्ट पर भी होनी चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसे कितना वेटेज देके जो है घटाया और बढ़ाया गया है। फिलहाल बहुत बेहतरीन खबर है, क्योंकि साल का अंत चल रहा है, आखिरी महीना चल रहा है, और साल के शुरुआत से बच्चे तैयारी करते हैं, और कोई बच्चे अभी भी कर रहे होंगे। तो कुछ ही दिन में ये चेंजेस हो जाएंगे, ये मेजर चेंजेस होंगे जिन पर आपको अपना फास्ट चेक रखना होगा। तो तभी आपका एग्जाम जो है वो सीयूईटी का हो पाएगा। तो जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।